तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है बायो सावर्ट का नियम। तो अपन को सबसे पहले इसको अपन प्रश्न को देख लेते हैं क्या है। इसमें प्रश्न में क्या लिखा है, बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अपन को देखो, सबसे पहले अपन को समझना है कि बायो सावर्ट का नियम क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बायो सावर्ट। तो उन वैज्ञानिक ने किसी अपन जैसे किसी धारावाही चालक है तो उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके समीप मतलब उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए अपन वैज्ञानिक बायो सावर्ट ने क्या नियम दिया, एक नियम दिया। क्या दिया? बायो सावर्ट का नियम, जो उनके नाम से ही जाना जाता है क्या, कि बायो सावर्ट का नियम। तो अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पहले अपन चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे माना कि अपन एक क्या है, एक्स और वाई क्या है, एक धारावाही चालक है, ठीक है। अब इसके छोटे से हिस्से को, इसके धारावाही चालक इसके अल्पांश, अब देखो इसको संपूर्ण तार को अपन नाप नहीं सकते कि अपन कहाँ, मतलब छोटे से हिस्से से अपन नाप लेंगे तो अपन को संपूर्ण तार के कारण नाप सकते हैं। तो अपन ने इस धारावाही चालक के छोटे से हिस्से मतलब अल्पांश के कारण अपन ने क्या किया, मान लिया कि एक अल्पांश क्या है, डीएल, मतलब छोटी सी लंबाई का एक क्या है, अल्पांश। इसके कारण बिंदु, इसके समीप कोई बिंदु क्या है, पी स्थित है। तो इस बिंदु पी पर अपन को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको बायो सावर्ट नियम को समझेंगे। किसी धारावाही अल्पांश के कारण, किसी धारावाही अल्पांश मतलब किसी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उस अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक बायो सावर्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे बायो सावर्ट के नियम से जाना जाता है, ठीक है। बायो सावर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही अल्पांश चालक, किसी धारावाही, देखो क्या है, एक धारावाही चालक, इसके अल्पांश के कारण पास स्थित बिंदु पी पर, इसके पास स्थित क्या है, बिंदु पी स्थित है। पी पर क्या करना है अपन को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन क्या लिखा है यहाँ पर, बायो सावर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण पास स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ये क्या अपन ने मान लिया, एक्स वाई क्या है, एक धारावाही चालक है, और इस धारावाही चालक के अल्पांश के कारण मतलब छोटा से हिस्से के कारण बिंदु पी पर इसके पास स्थित क्या है, एक बिंदु पी। बिंदु पी पर स्थित क्या करना अपन को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अपन ने मान लिया कि एक धारावाही चालक है, इसका एक अल्पांश क्या है, डीएल है, इसकी अपन ने लंबाई कितनी मान ली, डीएल है। इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या अपन ने मान लिया, कोई बिंदु पी स्थित है। तो अपन को इस पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन ने इसको इससे मिला लिया, तो इसके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा, ठीक है। अब देखो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, कि अल्पांश में जो धारा प्रवाहित हो रही है, अल्पांश में प्रवाहित धारा किसकी अल्पांश में प्रवाहित धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, विद्युत क्षेत्र किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण। इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या मानना, अल्पांश की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपन ने क्या मानना, वेक्टर डी बी, ठीक है। अपन ने अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, क्या होती है, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश में प्रवाहित धारा की अनुक्रमानुपाती होती है। तो अपन इसको किस तरह लिख सकते हैं, अर्थात डी इंटू बी, वेक्टर डी बी बराबर अनुक्रमानुपाती, वेक्टर डी बी अनुक्रमानुपाती आई। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखो अल्पांश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या लिख दिया, वेक्टर डी बी अनुक्रमानुपाती डी एल, अल्पांश के अपन लंबाई क्या मान ली यहाँ पर, डी एल, ठीक है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब देखो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या होती है, वो अल्पांश की लंबाई क्या है, डी एल, और अल्पांश से बिंदु पी की बीच की दूरी कितनी है, आर। इनके मध्य बनने वाला ये देखो क्या है, ज्या मतलब कोण है। तो इस कोण के अनुक्रमानुपाती होती है, ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसकी ज्या क्या हो गई, साइन थीटा, क्या, तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती, इसकी ज्या क्या है, साइन थीटा की अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब देखो अब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश से बिंदु पी की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है।
तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है r, इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसको अपन देखो, इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 1 2 3 4 को अपन लिख देंगे। ठीक है, तो अपन को इसमें तो वेक्टर d इंटू बी कॉमन है, अनुक्रमानुपाती निशाना देखो सभी को मैंने एक साथ लिख दिया। वेक्टर अनुक्रमानुपाती आई अनुक्रमानुपाती डी एल अनुक्रमानुपाती साइन थीटा अनुक्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, इसको मैंने सबको लिख दिया, तो इसका रूप क्या हो गया, वेक्टर डी बराबर अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, अब देखो वेक्टर डी बराबर ए इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन r²। जहाँ पर ए देखो, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया तो यहाँ पर क्या आया, एक नियतांक आया जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है ए बराबर μ0/4 क्या होता है, μ0/4। ठीक है, इसको अपन इसकी जगह पर रख सकते हैं एक ही जगह पे, तो इसका वेक्टर डी बी बराबर μ0/4 इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ये क्या है, यही धारावाही चालक के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर एक μ0 है, क्या है, किसी वस्तु या निर्वात में चुंबकीयशीलता है, क्या है, किसी वस्तु या निर्वात की चुंबकीयशीलता है। इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, इस तरह आपको इसको करना है, किसी धारावाही अल्पांश के कारण, इस तरह आपको इसको नोट कर लेना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आपको इसको इस तरह से नोट कर लेना है।